है। मैं रजनीश कुमार पटेल, कैमरामैन आदित्य राज के साथ आज फिर लेकर चलते हैं हमारे नए मेहमान, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। वे पूर्व में छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं और राजनीति के विशेषज्ञ भी हैं। उनको बिहार के ज्वलनशील मुद्दे जैसे कि आगामी लोकसभा चुनाव नहीं, विधानसभा चुनाव को लेकर उनसे कुछ हम बातें करेंगे। आइए हमारे जो गेस्ट हैं उनसे बातचीत करते हैं। सर, हमारे न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रजनीश कुमार पटेल जी, जो आपने इस तरह के ज्वलनशील मुद्दे पर हमारे जैसे युवा राजनीतिक का विचार लेने आपसे का। मेरा सर सवाल होगा कि आगामी जो विधानसभा चुनाव है, उस चुनाव में माननीय नीतीश कुमार जी को आप किस ओहदे पर देखना चाह रहे हैं? नीतीश कुमार के आगे ना कोई है और ना कोई पीछे है, ना आगे है ना कोई पीछे है। कहने का तात्पर्य यह है कि सोने सा खरा अगर कोई मुख्यमंत्री का पद के लिए है तो नीतीश कुमार है। मैं उनके कार्यशैली पर भी नहीं चाह रहा हूँ, उनके कार्य क्षेत्र पर अभी नहीं चाह रहा हूँ। अगर व्यक्तिगत अगर किसी एक आदमी का नाम लिया जाए तो नीतीश कुमार है। जैसे गांव में हमारे यहाँ, चूंकि हम लोग भोजपुर जिला से बिलोंग करते हैं, तो गांव में जब भी नए मेहमान का आते हैं या किसी बेटी का शादी होता है, किसी बहन का शादी होता है, तो उसको द्वार पे जब हम लोग स्वागत करते हैं तो उस नए मेहमान को गीत गा के स्वागत किया जाता है कि चलनी के चालल दुल्हा सूप के फटकारल हो। तो नीतीश कुमार सूप की तरह फटकारा हुआ, यानी उनमें कोई भी कंकड़ पत्थर नहीं है और चलनी के समान उनमें शुद्धिकरण है। तो नीतीश कुमार व्यक्तिगत रूप से मुख्यमंत्री का जो ओहदा होता है, मुख्यमंत्री का जो पद होता है, उसके लिए एकदम सटीक बैठते हैं। नीतीश कुमार को ये कार्यशैली को लेकर बहुत तरह की समाज में भ्रांतियां फैली हुई है। हमारे दर्शकों लोगों का सवाल है कि वो नीतीश कुमार जी जो इस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, उन पे आपका क्या विचार है? सर, मैं वैसा युवाओं में से हूँ जो दोनों टर्म यानी लालू यादव के समय से लेकर और नीतीश कुमार के समय तक मैंने देखा है। अब आप जिस व्यक्ति से आप सवाल पूछ रहे हैं, ये दोनों मुख्यमंत्रियों को देखा है। एक राबड़ी देवी का कार्यकाल देखा है और नीतीश कुमार का हमने 15 या 17-18 सालों से देख रहा हूँ। लालू यादव का जो कार्यशैली था, जो कार्य करने की जो शैली थी, वो अलग था। मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि खराब था, ये भी नहीं कह सकता हूँ, कहीं कहीं उनमें कमियां रही हैं। पर नीतीश कुमार का जो काम करने की शैली रही है वो काफी बेहतरीन रहा। वो चाहे सड़क का हो, शिक्षा का हो, बिजली का हो या सुरक्षा का हो, है ना। इस पे इतना उन्होंने अच्छा काम किया कि ये काबिलियत तारीफ है। हमने दोनों चीज को देखा है, इसलिए मैं इस बात को आपके समक्ष रख पा रहा हूं। अब सवाल उठता है कि नीतीश कुमार पे विश्वास लोग नहीं कर रहे हैं, ट्रस्ट नहीं कर रहे हैं। इसका एक कारण है कि उन्होंने इसका जो भ्रम फैला है जनता में, इसका भी कारण नीतीश कुमार है। क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी राजद में, कभी बीजेपी के साथ जाने का हमेशा कोशिश किया और अपना सत्ता को बचाने का काम किया। इसलिए थोड़ा सा नीतीश कुमार पे ये आरोप लगता है कि उन पे थोड़ा सा विश्वासघात का आरोप लगता है। नीतीश कुमार मलाई खाने में आगे रहते हैं। उनको जहां मलाई मिलता है वो उधर निकल जाते हैं। कहीं तेजस्वी इनको कुछ लालच देंगे तो ये कहीं ना कहीं विधानसभा में पलटी तो ना मार दें। ये तो मलाई खाने का है, तो मलाई नीतीश कुमार खाते हैं। अब भलाई राजद और बीजेपी वाले को भी होता है। कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि जब नीतीश कुमार पे विश्वास नहीं है तो ये दो पार्टियां दोनों हाथ फैलाकर क्यों इनका इंतजार करती है। यानी नीतीश कुमार में मैं कहता हूं कि बेवक्त, बेमौसम, बेइंतहा मुस्कुरा देते हैं और आधे दुश्मनों को यूं हरा देते हैं। जिस प्रकार नीतीश कुमार के पास जो साइलेंट वोटर है और नीतीश कुमार खुद व्यक्तिगत एक साइलेंट है। आप अमूमन देखे होंगे जदयू के कार्यकर्ता या जदयू को मानने वाले या नीतीश को मानने वाले जो भी लोग हैं, समाजवादी नेता हैं या कार्यकर्ता हैं, वो बहुत साइलेंट होते हैं और नीतीश कुमार को वोट करते हैं। तो जैसे शांत स्वभाव के नीतीश कुमार हैं, उसी तरह इनके वोटर भी है। गांव कस्बों में जाकर अगर आप देखेंगे तो नीतीश कुमार के साइलेंट वोटर है। इसका वजह बीजेपी भी जानती है कि नीतीश कुमार का सॉलिड वोट है, राजद भी जानती है कि नीतीश कुमार का सॉलिड वोट। नीतीश कुमार आज के डेट में एक परिभाषा हो गया है सुशासन का और एक सख्त मुख्यमंत्री का अगर जो
कहा जाए एक परिभाषा के रूप में, एक परिभाषा स्वरूप है बिहार के लिए। इसलिए नीतीश कुमार पर थोड़ी बहुत लोग विश्वास कम कर रहे हैं, पर उनकी कार्यशैली और कार्य क्षमता पे हम सवाल नहीं उठा सकते। लोगों का सवाल है कि नीतीश कुमार को तो वोट मिला था महागठबंधन में, लेकिन वोटर लोगों का कहना है कि महागठबंधन पर माननीय नीतीश कुमार को वोट दिया गया है और आप जाके भाजपा में मिल गए। इस पर क्या विचार है आपका? जनता को इससे कोई मतलब नहीं कि आप किस पार्टी के साथ मिले। जनता को मतलब है कि हमारा बच्चे का अच्छे से पढ़ाई हो, हमारा राशन मिले, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, हम नगर निगम में जाए, पंचायत में जाए तो हमारा टीकाकरण, बच्चों का स्वास्थ्य में जाए तो टीकाकरण हो, हमारा मृत्यु प्रमाण पत्र, हमारे घर कोई मृत्यु हो गया, आकस्मिक मृत्यु हो गई तो मृत्यु प्रमाण पत्र आराम से बन जाए, आय प्रमाण पत्र बन जाए, आवासीय बन जाए, जाति ये प्रमाण पत्र बन जाए, ब्लॉक पर अच्छा से काम हो। ये जनता को इस बात के लिए दिलचस्पी नहीं है कि आप किस पार्टी से मिल रहे हैं। हमको क्या चाहिए, एक फिल्म आया था कपड़ा, है ना, खाना, कपड़ा और मकान। लोगों को मूलभूत सुविधा चाहिए, आपसे कोई लगाव नहीं है कि आप किस पार्टी से मिल रहे हैं, किसको मुख्यमंत्री बना रहे हैं, किसको मंत्री बना रहे हैं। इससे जनता को नहीं चाहिए, जनता को चाहिए काम। बिहार में तो राजनीति जात की होती है कि हम इस फलना पार्टी के हैं, हम इसको वोट देंगे, हम उसको वोट देंगे। यहाँ पे तो कोई पार्टी विशेष कर यहाँ पे लोग जात और पात को देखकर वोट देते हैं। इस पे क्या विचार है? सर, अगर जात को वोट देते तो नीतीश कुमार कुर्मी जाति से ताल्लुक रखते हैं। आप बताइए कि कुर्मी जाति के कितनी परसेंटेज है? जातीयता अब खत्म होने पर है। अगर जात होता तो मोदी किस जात से बिलोंग करते हैं? पूरे इंडिया में उनके कितने जात हैं, पर आज वो प्रधानमंत्री के कुर्सी पे बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार के कितने कास्ट है? देखिए, कहीं ना कहीं कास्ट और जात हार जाता है जहां विकास हावी हो जाता है, जहां जो है ना, जहां शिक्षा हावी हो जाता है, वहां जात हार जाता है। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि कितना भी जातीयता हो जाए, लोग काम पर वोट करते ही हैं। जो शिक्षित है वो काम पर वोट करते हैं। आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर जी भी ताल ठोक कर जन स्वराज पार्टी को लेकर आ रहे हैं। उनको आप बिहार में किस जगह पर देख रहे हैं? देखिए, बिहार के गर्व में, राजनीतिक गर्व में क्या छुपा हुआ है ये नहीं कह सकते हैं, पर राजनीति के ध्रुवीकरण में प्रशांत किशोर का एक अपना स्थान है, अपना ओहदा है। और प्रशांत किशोर एक किंग मेकर के रूप में इन्होंने प्रूफ किया है। ऐसा नहीं है प्रशांत किशोर ऐसे ही उठकर आ गए। जैसे एक पिछले विगत चुनाव में एक लड़की आई थी, क्या नाम था उसका, कोई प्रिया करके आई थी, है ना। तो इस तरह का हवाबाजी वाले ये आदमी नहीं थे, इन्होंने किंग मेकर की भूमिका निभाई है। आपने प्रूफ के तौर पे आंध्रा में भी देखा, आपने वेस्ट बंगाल में भी देखा। तो प्रशांत किशोर एक अच्छे किंग मेकर की भूमिका निभाए। अब किंग बनेंगे या नहीं बनेंगे ये हम नहीं जानते हैं, बट उनका जो कार्यशैली है, जो कार्य क्षमता है और उनकी राजनीति पे जो पकड़ है, इस पे सवालिया निशाना नहीं निकाल सकते हैं। और मेरा व्यक्तिगत राय ऐसा है कि नीतीश कुमार का अगर कोई विकल्प है तो माननीय प्रशांत किशोर है। केवल पैदल यात्रा और जन स्वराज का बैनर लगा कर लोगों के बीच जाने से नहीं हुआ। प्रशांत किशोर जी ने बिहार को क्या किया? माननीय नीतीश कुमार जी ने इनको इतने बड़े ओहदे पर बैठाया था, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया था। जब उनके नहीं हो पाए तो बिहार की जनता के क्या हो पाएंगे? सर देखिए, मैं फिर से एक बार पुनः करना चाहता हूं कि जनता को इससे मतलब नहीं कि आप किस पद पे और किस ओहदा को छोड़ के आए हैं। देखिए, कभी भी जनता किसी को मौका देती है। लालू यादव का सरकार था, नीतीश कुमार का उनका क्या था विचार, क्या विजन था, ये किसी को क्लियर नहीं था। पर वो जब सत्ता में आए तो उनका काम बढ़िया लगा, तभी तो 18 साल तक रहे। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है कि प्रशांत किशोर का जो बातें हैं, जो लोगों के बीच वो जाके कह रहे हैं, जो उनका विजन है बिहार के प्रति, वो बहुत ही अच्छा है, लोगों को पसंद आ रहा है। और साथ ही साथ ये जमीन से जुड़कर लोगों से रूबरू हो रहे हैं, ये बिहार की जनता के लिए बहुत अच्छी है। जहां बिहार की जनता सिर्फ हवाई जहाज पे नेताजी को देखा करती थी, आज उनके घर तक अगर कोई आ रहा है नेता, और वो भी प्रशांत किशोर छोटे मोटे नहीं, एक बड़े ओहदे के नेता माने जाते हैं, एक अच्छा किंग मेकर माने जाते हैं, वो व्यक्ति आ रहा है और अपना विजन कह रहा है, तो लोग जो है ना आजमाने के लिए भी तैयार है। सर ऐसा नहीं है, लोग आजमाने के लिए तैयार है। अगर गलत होंगे तो सत्ता से बेदखल कर देगी, अगर अच्छा होगा तो सत्ता पर काबिज रखेगी प्रशांत किशोर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो हमारे खबर जड़ तक में अपना बहुमूल्य समय हमको दिया। और हमारे चैनल को जो अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाल बटन देकर सब्सक्राइब करें।
लाइक करें और कमेंट करें कि हमारा ये एपिसोड आप लोगों को कैसा लगा। थैंक यू।